मेरे साथ मंत्र को दोहराएं। उस परमात्मा से हम प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में जोर से रगड़ें। हथेलियाँ जब गर्म हो जाएं, आँखों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, फोरहेड नीचे धरती माता को देखते हुए आज का योग प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग शरीर के ऊपरी हिस्से का जितने भी जॉइंट्स हैं उसको, जो वात का स्थान जॉइंट्स में रहता है, उसको रिलीज़ करने का प्रयास करेंगे। तो दोनों हाथों को सामने की तरफ और ऐसे बेंड करने का प्रयास। आपकी चारों उंगलियां ठीक ऐसे बीचों बीच आनी चाहिए। 5 से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। दैट्स इट। अब थम्स को अंदर ऐसे करके और फिर मुस्तिका बंद। 1, रिस्ट पे ध्यान। 2 3 4 5। ये क्लॉकवाइज हुआ, अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे भी साइड में लाके 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 एंड 5। अब दोनों हाथों को ऐसे शोल्डर पे रख लें। रिस्ट के बाद एल्बो पे ध्यान। 1 2 3 4 5। साइड में 1 2 3 4 एंड 5। ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5। अब एल्बो के बाद शोल्डर है वो जॉइंट्स, वहाँ ध्यान रखना है। आगे की तरफ ऐसे करना है। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 एंड 5। अब गर्दन को पीछे की तरफ टिल्ट करेंगे और इसे ऐसे पुश करेंगे। 1 2। ध्यान हमारा पीठ पे, कमर पे। 3 4 5। 10 टाइम्स करेंगे। 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे आगे आएंगे। दोनों एल्बो को ऐसे टच करेंगे, दोनों हथेलियों को टच करेंगे। धरती माता को प्रणाम। सर पूरी तरह से बेंड, पीठ पे ध्यान। 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दैट्स इट। प्रणाम करते हुए नॉर्मल स्थिति में शोल्डर तक हम आ गए हैं अपने जॉइंट्स का अभ्यास करते करते। अब ये गर्दन के बेस एरिया को 1 2 3 4 5। ऑपोजिट 1 2 3 4 5। 1 by 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दैट्स इट। अब देखा आपने जॉइंट्स कैसे उंगलियों से लेके रिस्ट, एल्बो, शोल्डर तक आए। अब नेक के लिए अभ्यास 6 स्टेप्स है। हम श्वास भरते हुए पीछे की तरफ नेक को ले जाएंगे। स्लोली स्लोली श्वास भरते हुए पीछे जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। स्लोली स्लोली। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे।
होल्ड करेंगे 1-2 सेकंड के लिए और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ श्वास भरते हुए आएंगे और इस बार गर्दन को ऐसे टिल्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ब्रीद आउट, श्वास छोड़ दीजिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। राइट हैंड साइड में टिल्ट कर दीजिए गर्दन को। ध्यान हमारा गर्दन पे, जिस अंगों का अभ्यास करना है ध्यान हमारा पूरी तरह से वहीं एकाग्र, वहाँ जो भी दबाव खिंचाव है उसे महसूस करें, फील करें कि वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है। अब पुनः श्वास भर के सामने आए और रिलीज़ करते हुए लेफ्ट हैंड साइड में टिल्ट कर दें गर्दन को। पुनः श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड साइड पे गर्दन को ऐसे टिल्ट कर दें। श्वास भर के सामने, श्वास छोड़ते हुए दाहिने या बाएं रिलीज़ कर दें। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार श्वास भर के सामने, श्वास छोड़ते हुए पुनः श्वास भर के सामने, श्वास छोड़ते हुए अब गर्दन को नीचे। अब यहाँ से 360 पे रोटेट करेंगे। श्वास भरते हुए स्लोली स्लोली पीछे की तरफ आएंगे, श्वास भरेंगे, आगे की तरफ आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। 360 डिग्री पे बहुत ही स्लोली स्लोली करना है, उसे फील करना है। ध्यान गर्दन पे ही बराबर लगी रहनी चाहिए। एक एक नस नाड़ियाँ जो रात भर आप सोए हैं उसके साथ सोई हुई हैं, उसे जागृत करने का प्रयास। केवल 2 से 3 बार क्लॉकवाइज और 2 से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान पूरी तरह से नेक पे, वहाँ के जितने मसल्स, नर्व्स, उसे आप एक्टिवेट कर रहे हैं। भावना बस इतनी ही, बहुत स्लोली स्लोली करें, कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत ही स्लोली स्लोली। गॉड ब्लेस यू। इस तरह से आपका गर्दन का अभ्यास हुआ। थोड़ा सा ऐसे आप इसे रब कर लें। अगला क्रम कान। बचपन में आपको याद होगा कि सर हमारे कान खींचते थे। ऐसी मान्यता है कि कानों में भी हमारे शरीर की सारी नस नाड़ियाँ केंद्रित होती है। कोई बहुत ही सूक्ष्म जानकार है, वो कानों में ही एक्यूपंक्चर करके आपके सारे शरीर के दर्द को दूर कर सकता है। तो कानों को, अब अपन लोग तो उतने ज्ञानी नहीं है प्रभु, तो केवल कानों को ऐसे 2-3 बार नीचे की तरफ खींचे। 1 2 एंड 3। फिर ऊपर की तरफ खींचे। 1 2 एंड 3। बीच से खींचे। 1 2 एंड 3। अब ये जो टिप है इसको दबा लें ऐसे थोड़ी देर के लिए, 2-4 सेकंड के लिए। फिर दूसरे कान का ऐसे दबा लें और इसकी जहाँ से कान शुरू होता है उस एरिया को रब कर लें और फिर पूरे कान पे ऐसे लेप लगा लें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने चारों उंगलियों को ऐसे करके यहाँ पे फोरहेड के पास भावना करें कि जो भी हमारे मन में विचार आ रहे हैं वो सब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। भावना करें 8 से 10 बार क्लॉकवाइज, 8 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। भावना करें और फाइनली मन से अपने विचारों को थोड़ी देर इधर पार्क कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर भावना करें कि मन में कोई विचार रहे ही नहीं, केवल निर्देशों का पालन। 3 से 4 बार ऐसी भावना करें कि मेरे सारे विचार यहाँ पार्क हो गए। अब शरीर के ऊपरी हिस्से का आपका अभ्यास हो गया। दोनों हथेलियों को जोर से रगड़ें, आँखों पे लगाएं, चेहरे पे रब करें, कानों को रब करें, सर के पिछले हिस्से की ज़रूर मालिश करें, ज़रूर मालिश करें।
और पुनः अब गर्दन सहने लायक जितना आप सह सकते हो उसकी मालिश करें। गर्माहट आ ही जानी चाहिए, इतना भाव ज़रूर रहे। अब शोल्डर का अभ्यास किया है, वहाँ कोई खिंचाव दबाव आया हो, ये मालिश से वो दूर हो, ऐसा भाव रहे। दोनों शोल्डर पे रब करें, आपके हाथों का जेंटल स्पर्श होना ही चाहिए। अब चूँकि आपने उंगलियों का किया है तो उंगलियों के लिए, हथेलियों के लिए, शोल्डर तक इसकी मालिश मर्दन अवश्य करें। जो रात भर में नस नाड़ियाँ सो गई हैं वो इसके साथ इस तरह से ये अभ्यास आपका ऊपरी हिस्से का पूरा हुआ। जाते जाते एक बार योग मुद्रा लगाएंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे। दोनों हाथ पीछे की तरफ ऐसे बेंड कर लें, अपने पीठ की पोजीशनिंग बना लें अच्छे से। श्वास छोड़ते हुए फोरहेड को हम धरती माता को प्रणाम करेंगे, सूर्यदेव को प्रणाम करेंगे। स्लोली स्लोली श्वास ब्रीद आउट कंप्लीटली। जब श्वास लेना हो तभी उठे। श्वास भर के ऊपर उठेंगे, दोनों हाथों को ऊपर आसमान की तरफ खींचने का प्रयास, जैसे आप आसमान को छूना चाह रहे हो। और दोनों हथेलियों को आपस ऐसे प्रणाम। फिर दोनों एल्बो को ऐसे टच करेंगे, प्रणाम करके दोनों हथेलियों को सीने से लगाएंगे। धन्यवाद।